अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। रियासत पाकिस्तान के पास ब्यूरोक्रेसी और एलीट क्लास की अयाशों के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए कोई भी फंड्स नहीं हैं। आज लाहौर की सिविल अस्पताल की एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि सिर्फ डीजल ना होने की वजह से तकरीबन 1 घंटा अस्पताल की बिजली बंद हो चुकी थी और उसी दौरान हॉस्पिटल में ऑपरेशन जारी थे और ये दिखाया जा रहा था कि कितने मरीज़ उस वक्त सिसक कर तड़प रहे थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ पैसे न होने की वजह से, डीजल न होने की वजह से जनरेटर बंद हो चुका था और मरीज़ वहाँ पे तड़प रहे थे, सिसक रहे थे। ये है सूरत हाल। और दूसरी तरफ आज ही सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने 3 अरब और 20 करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेसी की अयाशों के लिए आज ही रिलीज़ किए हैं। ये भी नोटिफिकेशन इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और मैं इस वीडियो में वो मुंसलिक कर देता हूँ। ये इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। गरीब आवाम के लिए कोई भी पैसे नहीं है और अमीरों के लिए करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक तरफ अमीर अयाशों पे सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब के पास ना तो खाने के लिए रोटी है, ना इलाज के लिए पैसे है। अस्पतालों में ये सूरत हाल है। स्कूलों में इस वक्त तकरीबन गरीब आवाम के 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई भी इस वक्त तक कोई नोटिस नहीं ले रहा। नोटिस लिया जा रहा है तो ये लिया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के पास गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, उन गाड़ियों को तब्दील करने के लिए अरबों रुपए रिलीज़ किए जा रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनके पर्क्स और प्रिविलेज के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोई भी सवाल पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी आवाम भी इन पॉलिटिशियन से कोई सवाल पूछती है, ना इन ब्यूरोक्रेसी वालों से कोई सवाल पूछती है। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। इंसाफ का निज़ाम ऐसा गंदा और ऐसा रटन है कि सालों साल आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये जो हर चौथे 5वें साल डेमोक्रेसी और वोट कास्टिंग का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, उसमें भी सिर्फ मखसूस लोगों को इलेक्ट करवाया जाता है। इलेक्ट नहीं बल्कि सिलेक्ट करवाया जाता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कहाँ? यहाँ पे तो सिलेक्शन होती है। जिसको मुक़्तदर हल्के चाहते हैं, बड़े गिरोह, बड़े ताकतवर हल्के जिसको भी चाहते हैं, उसको ही इक़्तिदार सौंप देते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ पे है? मुझे दिखाए। क्या ये जो आप समझते हैं, ये जो सारे इस वक्त MNAs और MPs की इलेक्शन होती है, क्या वो सारे ही अपने आवाम के वोट के बल पे ही जीत के आते हैं? नहीं, ये सारे ही उन सिलेक्शन की वजह से ही ये इक़्तिदार पे आते हैं। यहाँ पे ये जो ड्रामा चलता है डेमोक्रेसी का, इस वजह से ही पाकिस्तान के ये हालात हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे गरीबों को आए दिन कुचला जा रहा है, गरीबों को खुदकुशियों पे मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों के बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सिरों पे छत नहीं है और बच्चे इस वक्त मजदूरी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे इस वक्त मजदूरी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मुल्क के इस वक्त ऐसे ही सूरत हाल बन चुकी है। महंगाई आसमान पे जा पहुँची है, गुर्बत आए दिन बढ़ती जा रही है और हमारे ये एलीट क्लास और हमारी ये ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। जब इस वक्त हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था, तो उस वक्त ये कैसे इतने सारे पैसे सिर्फ गाड़ियाँ ख़रीद करने के लिए जारी की गई हैं। ये तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की सूरत हाल है। फेडरल और चारों सूबों में भी ऐसी सूरत हाल है। यहाँ पे सारे जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स के पैसे होते हैं ना, वो इन सारे एलीट क्लास के लिए, इन सरकारी अफसरान पे ही खर्च किए जा रहे होते हैं। अवाम पे 1 टका भी खर्च नहीं किया जाता। ये जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में टैक्स के पैसे गरीबों पे और आवाम पे खर्च किए जाते हैं, ये सिर्फ दिखाने और बताने की बातें होती है। यहाँ पे ये जो सारे टैक्स के पैसे होते हैं, ये सारे एलीट क्लास और अमीरों पे ही खर्च हो जाते हैं। पाकिस्तान का 70-75 सालों से ऐसे ही निज़ाम चलता आया हुआ है, लेकिन इस वक्त तक भी अपनी वो गलतियों से सीख ही नहीं रहे। ये आए दिन ऐसे ही मसले होते रहते हैं। कभी कभार ये चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारे फिर से वही सूरत हाल चलती आ रही होती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में ये जुल्म और सितम का निज़ाम कब तक जारी रहेगा? क्या पाकिस्तान के कभी भी हालात तब्दील होंगे या हमेशा ऐसे ही होंगे? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एलीट क्लास की यहाँ पे तो अय्याशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। वो कैसे इस निज़ाम को तब्दील करेंगे? और गरीब आवाम की जो इस वक्त रोटी के लिए परेशान है, वो इस निज़ाम को कैसे तब्दील करेंगे? कि इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क का सिस्टम कैसे तब्दील होगा? क्या हमारे हालात हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं?
क्या पाकिस्तान के हमेशा ऐसे ही हालात रहने वाले हैं? इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है तो उससे तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं होने वाले। और जब तक पाकिस्तान की आवाम इन ब्यूरोक्रेट्स, इन एलीट को चैलेंज नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल कभी भी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ये एलीट और ब्यूरोक्रेसी, सिविल, जुडिशल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जो यहाँ पे इस वक्त अयाशा कर रही हैं, वो कैसे इस निज़ाम को तब्दील करेंगे? वो तो चाहते हैं कि ये जुल्म और सितम का निज़ाम चले, उसमें ही तो उनका फ़ायदा और भला है। वो इस जुल्म और सितम के निज़ाम पे ही तो अपनी अयाशा करते हैं, तो वो इस निज़ाम को कैसे तब्दील करेंगे? इस मुल्क का निज़ाम कभी भी तब्दील होगा तो वो अवाम ही करेंगे, और जब अवाम इस जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और सवाल पूछेंगे तो फिर ही कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारे ऐसे ही सूरत हाल होने वाली है और होगी ही। हमारे बच्चे ऐसे ही तक मरते रहेंगे, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सरों पे चिट नहीं होगी, और ऐसे ही हम तड़प तड़प के सिसक कर हम ऐसे ही गरीब आवाम मरते रहेंगे, और दूसरी तरफ एलीट क्लास ऐशा करते ही रहेंगे। तो ये सवाल सबसे अहम है कि हम कब जागते हैं, यानी अवाम कब जागती है अपने सूरत हाल, अपनी तकदीर को तब्दील करने के लिए। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।